जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सिलसिला है इल्म आगाही का, और ये सेगमेंट जो है ये फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान के ताउन से पेश किया जाता है। आज अपने इस सेगमेंट इल्म आगाही में हम क्विज़ कंपटीशन करने जा रहे हैं, और आज हम ग़ज़वा बदर के मौजू पे ये क्विज़ कंपटीशन कर रहे हैं। 4 टीमें हमारे साथ मौजूद हैं जो मुख्तलिफ स्कूलों से ताल्लुक़ रखती हैं। इन टीमों के दरमियान ये क्विज़ कंपटीशन किया जाएगा। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि हमारे जो जजेज़ हैं आज के वो हैं नुमान अहमद सिद्दीकी, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं, और खैरुल्लाह अजीज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, 2 जजेज़ हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ साथ हमेशा की तरह हमारे हरदिल अजीज़ फाउंडर चेयरमैन फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान अलीम कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं। और नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सैफुल्लाह अबड़ो साहब, अस्सलाम वालेकुम सैफुल्लाह अबड़ो साहब, आप खैरियत से हैं? जी। अलीम कुरैशी साहब, कुछ बताइएगा इस क्विज़ के हवाले से। ये जो आपने क्विज़ रखा है, तो क़िरात, नात, इन तमाम चीज़ों के साथ ये क्विज़ भी रखा गया है। जी हाँ, इस साल हमने क्विज़ का भी एहतमाम किया है। इससे बच्चों की नॉलेज में भी इजाफा होता है, सुनने वालों की भी, और जो बच्चे हैं देख रहे होते हैं, जो टीवी के ऊपर देख रहे होते हैं, जो बच्चे तैयारी करते हैं। इसमें हमने 4 मौज़ूआत सेलेक्ट किए हैं। एक पहला मौजू तो गुजर चुका है, यानी फतेह मक्का। दूसरे मौजू पे आज हम यौमुल फुरक़ान यानी ग़ज़वा बदर के मौजू पे हमने बच्चों को तैयारी कराने के लिए दिए थे। ठीक, तो बच्चों ने तैयारी की है। और तीसरा मौजू जो है शहादत हज़रत अली पे है, वो 21 रमज़ान मुबारक को। ठीक, उस दिन छुट्टी भी है। अच्छा, ठीक है। इसका कोई फाइनल भी कराएंगे बस, ये जिसमें जो जीतता जा रहा है 25 को शब कदर यानी लैलतुल कदर पे 25 रमज़ान। इसका फाइनल जो है हम 29 रमज़ान को कराएंगे। 29 रमज़ान को करेंगे। और उसमें क्या इनाम दे रहे हैं आप? कैश प्राइस तो वैसे ही देते हैं आप। वो मेट्रो देगा इंशाल्लाह। अच्छा, उसमें इंशाल्लाह कोई मेट्रो, आप जो इनाम बोले, हाँ कोई बड़ा इनाम रख दे इंशाल्लाह, कोई बड़ा इनाम रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहरहाल ये हम, अगर आप इजाज़त दें, हम क्विज़ का आगाज़ करें। नाज़रीन, क्विज़ अपनी कंपटीशन का आगाज़ करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी जो टीमें हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। हमारी ए टीम की जानिब सबसे पहले हम बढ़ना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 1 बाय 1 अपना नाम बताइए, उसके बाद क्लास और स्कूल का नाम। मेरा नाम आलिया नाबिद है। आलिया नाबिद जी, ठीक है जी। 8 सर सैयद, कायदे आज़म रेंजर्स स्कूल एंड कॉलेज। कायदे आज़म रेंजर्स स्कूल एंड कॉलेज। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम अयान अली राव है। अयान अली, आलियान और अयान? अयान अली राव। अयान अली राव जी, मैं भी 8 क्लास से ही हूँ। आप भी 8 क्लास, एक ही क्लास में पढ़ते हैं? जी, एक ही क्लास में। एक ही सेक्शन भी है? सेक्शन भी एक ही। चले माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। स्कूल भी एक है, कायदे आज़म रेंजर्स स्कूल। कायदे आज़म रेंजर्स स्कूल। रेंजर्स स्कूल, चले अच्छा। ये रेंजर्स का है या नाम रखा हुआ है? नहीं, रेंजर्स का। अच्छा, रेंजर्स का अपना स्कूल, रेंजर्स का। चले माशाल्लाह माशाल्लाह। लाइए टीम बी की जाने पढ़ते हैं। जी टीम बी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मोहम्मद मुबारक मलिक है। मोहम्मद मुबारक मलिक, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 9वीं जमात का तालिब इल्म। 9वीं जमात के तालिब इल्म। और स्कूल कौन सा आपका? SHS स्कूलिंग सिस्टम। कौन सा? SHS स्कूलिंग सिस्टम। SHS, तो इसका कोई मुखफ़फ़ है या ऐसी SHS रखा हुआ? SHS, ठीक है जी। आप बताइए। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम शाहिद है और मैं 9वीं क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ। 9वीं, कैमरा उस तरफ है थोड़ा, वहाँ कैमरा। 9वीं क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ मैं भी। हाँ। SHS स्कूलिंग सिस्टम। SHS स्कूलिंग सिस्टम, ठीक है जी। जी बेटा, आप तारुफ कराइएगा। टीम सी की जाने पढ़ते हैं जी। रुमैसा तैयब। रुमैसा या जुमैसा? रुमैसा। रुमैसा सैयद। रुमैसा तैयब। तैयब 10th क्लास में माशाल्लाह। और स्कूल? नॉलेज इन ग्रामर स्कूल। नॉलेज इन ग्रामर स्कूल, ठीक, ओके जी। मुस्फिया मुश्ताक। मुस्फिया मुश्ताक जी। क्लास 9th माशाल्लाह। स्कूल नॉलेज इन ग्रामर स्कूल। नॉलेज इन ग्रामर स्कूल, ठीक है जी। बेटा आप। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? उम्मे हानी अली जी, माशाल्लाह। स्टूडेंट ऑफ न्यू सेंचुरी स्कूलिंग सिस्टम। न्यू सेंचुरी स्कूलिंग सिस्टम, स्टडीइंग इन ग्रेड 7। ग्रेट, माशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खिज़र है, मैं 6ठी जमात का तालिब इल्म। 6ठी जमात का खिज़र, पूरा नाम होगा? मोहम्मद खिज़र। मोहम्मद खिज़र है। 6ठी जमात का तालिब इल्म, न्यू सेंचुरी स्कूलिंग सिस्टम। कौन सा? न्यू सेंचुरी स्कूलिंग सिस्टम। न्यू सेंचुरी स्कूल, एक ही स्कूल है, ठीक है। टीम डी। तो नाज़रीन, हमारे पास ये 4 टीमें आ गई हैं। टीम ए कायदे आज़म रेंजर्स स्कूल की है। टीम बी जो है वो है SHS स्कूल की। टीम सी जो हमारे पास है
वो है नॉलेज इन ग्रामर स्कूल और न्यू सेंचुरी सिस्टम जो है ना, ये टीम डी है। 4 टीमें हमारे पास आ गई हैं। पहली टीम की जानिब बढ़ते हैं। अच्छा, इससे पहले हम आपको ये बताते चलें कि हम हमारा इस जो आज का क्विज कंपटीशन है, इसमें 4 राउंड्स हैं। पहले 2 राउंड्स के बाद जो 2 टीमें कम स्कोर करेंगी वो आगे नहीं जा सकेंगी, और जिस तरीके से स्कोर्स होंगे उसी हिसाब से उनकी पोजीशंस बन जाएगी। उसके बाद जो 2 टीमें ज़्यादा स्कोर कर रही होंगी वो आगे फाइनल राउंड में जाएंगी। अगर फाइनल राउंड में हम फैसला ना कर पाए तो एक टाई राउंड होगा जो कि फाइनली खेला जाएगा। इस तरह टोटल 4 राउंड्स होंगे। बहरहाल नाज़रीन, हम इसमें बढ़ते हैं अपने पहली टीम की जानिब। टीम ए, आपसे मैं 3 सवालात इस राउंड में करूंगा, ठीक है? आपने इसमें मशवरा नहीं करना, ठीक है? मैं 1 बाय 1 सवालात करूंगा, लेकिन आपने, बल्कि ये हम पहला राउंड मशवरा वाला रखते हैं, हम सेकेंड राउंड जो रखेंगे ना उसमें फिर मशवरा नहीं होगा। पहले राउंड में आप मशवरा कर सकते हैं क्योंकि इब्तिदा है, आगाज है। 3 सवालात आपसे करूंगा। पहला राउंड आपका स्टार्ट हो रहा है जी। कितने सेकंड्स मशवरा करके अगर आपने 5 से 10 सेकंड में जवाब नहीं दिया तो फिर हम इसको जवाब आपका गलत मानेंगे, ठीक है? रेंजर्स स्कूल टीम ए, आपसे मेरा पहला सवाल है, गज़वा बदर किसे कहते हैं? यानी सॉरी, गज़वा किसे कहते हैं? जिस जंग में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत फरमाई हो उसे गज़वा कहते हैं। जिस जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत फरमाई हो उसे गज़वा कहते हैं। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। 10 पॉइंट्स टीम ए आपको दिए जाते हैं। मेरा आपसे दूसरा सवाल है, जिस मार्के में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक ना हुए हों उसे क्या कहते हैं? उस जंग को सरिया कहते हैं। सरिया उस जंग को कहते हैं। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। 2 सवालों के आपने दुरुस्त जवाब दे दिए हैं, और अब हम आपसे तीसरा सवाल करना चाहेंगे। अब तक आपके जो है कोई गलती नहीं हुई है। मुझे बताइएगा कि जंग बदर में कितने मुहाजिरीन और कितने अंसार शामिल थे? 8 अंसार थे और 6 मुहाजिरीन। माइक पे बोलिएगा। 8 अंसार थे, 6 मुहाजिरीन थे। मुझे अफसोस है, जवाब गलत होता है। सही जवाब है, जंग बदर में 82 मुहाजिरीन थे और 231 अंसार थे। मुझे अफसोस है क्योंकि आपने जो फिगर बताई वो तो किसी तरह मैच ही नहीं करती। मुझे अफसोस है आप जवाब ना दे सके। तो इस राउंड के अख्ताम पे आपके होते हैं 20 पॉइंट्स। अब हम बढ़ते हैं टीम बी की जानिब। टीम बी, SHS स्कूल, आप तैयार हैं? यस। मेरा आपसे पहला सवाल है, मुझे बताइएगा जंग बदर किस सने हिजरी में हुई? सन 2 हिजरी। सन 2 हिजरी, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आपका पहला सवाल दुरुस्त होता है। और अब आपसे दूसरा सवाल किया जाएगा। मुझे बताइएगा कुल गज़वात की तादाद क्या है? 27। 27 यानी 27, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। 2 सवालों के आपने दुरुस्त जवाब दिए हैं। अब आपसे तीसरा और आखिरी सवाल इस राउंड का कर रहा हूं। मुझे बताइएगा गज़वा बदर की तारीख, महीना और साल क्या है? 2 हिजरी, 17 रमज़ान मुबारक। 17 रमज़ान मुबारक सन 2 हिजरी, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। तीनों सवालों के जवाब आपने दुरुस्त दिए हैं। आपके होते हैं 30 पॉइंट्स। ओके, नोट कर लिया हो तो। टीम बी के हो गए 30 पॉइंट्स। अब हम बढ़ते हैं टीम सी की जानिब। टीम सी, आप तैयार हैं? ठीक है जी, ओके। नॉलेज इन ग्रामर स्कूल की टीम है और आपसे मेरा पहला सवाल है, मुझे बताइएगा गज़वा बदर किन 2 फरीक़ैन के दरमियान लड़ा गया? मुशरिकीन मक्का और फर्जंदान तौहीद। मैं जवाब दुरुस्त मानता हूँ। मुशरिकीन मक्का और फर्जंदान तौहीद, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आपके होते हैं 10 पॉइंट्स टीम सी के। अब मैं सेकंड क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा। मुझे बताइएगा कुरान करीम की सूरह का नाम बताएं जिसमें अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल करते हुए 1000 फरिश्ते भेजने का जिक्र फरमाया है। सूरह अनफाल आयत नंबर 9। सूरह अनफाल आयत नंबर 9, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। 20 पॉइंट्स आपके होते हैं। और अब मैं आपसे तीसरा और आखिरी सवाल करना चाहूंगा। मुझे बताइएगा जंग बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी कुल? 313। 313, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। तो यूं आपके 30 पॉइंट्स होते हैं। और अब हम बढ़ना चाहेंगे टीम डी की जानिब। टीम डी, आप तैयार हैं? Yes. जी, मुझे बताइएगा कि अच्छा, अब आपसे पूछना है मुझे पहला सवाल, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जंग बदर को किस नाम से पुकारा है? यौमुल फुरकान। यौमुल फुरकान, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आपके भी होते हैं जनाब 10 पॉइंट्स। और अब हम आपसे दूसरा सवाल करना चाहेंगे। दूसरा सवाल आपसे इस पहले राउंड का
बदर के मकाम पर, बदर का जो मकाम है वो मदीने से कितने फासले पर है? 80 मील। 80 मील। 80 मील बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। 20 पॉइंट्स आपके होते हैं। अब तीसरा और आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे। हज़रत उस्मान के ग़ज़वा बदर में शरीक ना होने की क्या वजह थी? उनकी ज़ौजा मोहतरमा शदीद अलील थी। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। 30 पॉइंट्स आपके होते हैं। नाज़रीन, यूँ हमारा जो पहला राउंड है वो अपने अख्ताम पर पहुँचता है और इस राउंड के अख्ताम पे मैं चाहूँगा कि जजेस जो हैं वो टीम्स के स्कोर्स की पोजीशन बता दें। इस राउंड के अख्ताम में जो टीम ए है उसने 30 में से 20 स्कोर किए। टीम बी और सी सबके जो है वो डी भी, उन्होंने 30 आउट ऑफ 30। 30 आउट ऑफ 30, ठीक है। नाज़रीन, अब हम सेकंड राउंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड राउंड में चार सवाल किए जाएंगे एक एक टीम से, लेकिन अलग-अलग बच्चों से सवाल किए जाएंगे। आपस में मशवरा करने की इजाज़त नहीं होगी। जो पार्टिसिपेंट जवाब दे देगा वही जवाब सही माना जाएगा। आपस में आप बिल्कुल भी मशवरा नहीं कर सकते। ओके, क्लियर? टीम ए से जो कायद-ए-आज़म रेंजर्स स्कूल की टीम है उससे हम ये मुकाबला स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपसे टीमें तैयार हैं? 4 सवाल आपसे किए जाएंगे। आपस में मुकाबला आपने, यानी आपस में मशवरा नहीं करना। आपसे पहला सवाल करना चाहूँगा। मुझे बताइएगा, ग़ज़वा बदर में माल गनीमत में से जो तलवार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में आई उसका नाम क्या था? जुल्फ़िकार। जुल्फ़िकार दुरुस्त जवाब है। आपसे ही मेरा दूसरा सवाल है। मुझे बताइएगा कि ग़ज़वा बदर के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक क्या थी? 54 साल 6 माह 4 दिन। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। बिल्कुल दुरुस्त जवाब आपने दिया। अब जी आपसे सवाल है, ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के कायद कौन थे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल दुरुस्त सवाल है, मतलब बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आपने 3 सवालों के अब तक दुरुस्त जवाब दे दिए हैं और अब हम मज़ीद आगे बढ़ना चाहेंगे। आपसे चौथा और आखिरी सवाल हम इस आज के टॉपिक का करेंगे, सेकंड राउंड का। मुझे बताइएगा, जंग बदर में कितने मुसलमान शहीद हुए? 14। दुरुस्त जवाब है बिल्कुल। माफ कीजिएगा, चारों सवाल आपने उसके दुरुस्त जवाब दिए। टीम ए ने इसमें 40 पॉइंट्स हासिल किए। हम बढ़ते हैं टीम बी की जानिब। टीम बी तैयार है? यस। मुझे बताइएगा, जंग बदर में कितने कुफ्फार कैदी बने? 70। 70 बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और अब हम बढ़ना चाहेंगे अपने टीम बी के साथ दूसरे सवाल पे। ग़ज़वा बदर में कुरैश मक्का की तादाद कुल कितनी थी? 1000। दुरुस्त जवाब है। अब मैं 2 सवाल आपसे करना चाहूंगा जी। ग़ज़वा बदर में मुशरिकीन का कायद कौन था? अबू जहल। दुरुस्त जवाब है। ग़ज़वा बदर में किन उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ओढ़नी से परचम बनाया गया था, कि उनकी ओढ़नी से परचम बनाया गया था? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला आयशा अन्हा। सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। अच्छा, अब मैं आपसे दूसरा और आखिरी सवाल करना चाहूँ। आपसे हो गए दोनों सवाल? 4 हो गए सवाल। ठीक है, अब हम बढ़ना चाहेंगे टीम सी की जानिब। टीम सी आप तैयार हैं? जी। पहला आपसे सवाल है, मुझे बताइएगा, ग़ज़वा बदर के लिए इस्लामी लश्कर कब रवाना हुआ? 11 रमज़ानुल मुबारक। 11 रमज़ानुल मुबारक बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। दूसरा सवाल आपसे, मुझे बताइएगा, लश्कर इस्लामी मैदान की तरफ बढ़ते हुए कहाँ बढ़ रहा था? ये बताइए, क्या पढ़ रहा था? ओहद। 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 ओहद बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। अब जी आपसे सवाल है मेरा, ग़ज़वा बदर में अबू जहल को किसने कत्ल किया? माज़ मऊज़। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और अब हम आपसे चौथा सवाल करना चाहेंगे। जी मुझे बताइएगा, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के बड़े बड़े सरदारों के नाम सुनकर क्या फरमाया? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के बड़े बड़े सरदारों के नाम सुनकर क्या फरमाया? अपने साहबा से मुखातिब होकर क्या कहा? जी हैं? चलें कोई और सवाल कर लेते हैं। अच्छा जी, आपसे मेरा सवाल है, मुझे बताइएगा, जी
जंग के मौके पर, जंग बदर के मौके पर आपस की पहचान के लिए जो अल्फाज मुकर्रर किए गए थे उनको क्या कहा जाता है? आपस की जो इस मौके पर बोले जाने वाले अल्फाज को क्या कहा जाता है? नहीं आता? अच्छा जी, चले, हमें अफसोस है आप जवाब ना दे सकें। 3 सवालों के जवाब दुरुस्त दिए टीम सी ने। अब हम बढ़ते हैं, इसको कहा जाता है शार, ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं टीम डी की जानिब। टीम डी तैयार है? आपसे मेरा पहला सवाल है जी, 1 सेकेंड। जंग बदर के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़रा पहनी थी उसका नाम क्या था? ज़ातुल फुजूल। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। पहला सवाल आपका, पहला सवाल का जवाब दुरुस्त होता है। और अब हम बढ़ना चाहेंगे आपके इस दूसरे राउंड के दूसरे सवाल की जानिब। और दूसरा सवाल आपसे मैं ये करता हूं कि ग़ज़वा बदर में कुफ़ार के कितने अफराद मारे गए थे? 70। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। अब आपसे सवाल है, ग़ज़वा बदर में, अच्छा मुसलमानों का मैं आपसे पूछ चुका हूँ, मुझे बताइएगा ग़ज़वा बदर के शोहदा में कितने अंसार शामिल थे? 8। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और अब आपसे दूसरा और आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा, मुझे बताइएगा ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के लश्कर में कितने घोड़े थे? 2। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और नाज़रीन, यूँ हमारे 2 राउंड्स जो हैं वो मुकम्मल होते हैं। और इन 2 राउंड्स के अख्ताम पर स्कूल्स की जो पोजीशन है वो मुझे बता दीजिएगा। सेकंड राउंड के अंदर हमारे पास जो है टीम सी जो है उनके 40 आउट ऑफ 30 हैं, और बाकी जो टीम ए, टीम बी एंड टीम डी उनके 40 आउट ऑफ 40। ठीक है, नहीं टीम सी और एक और टीम है जिस पहले राउंड में कम थे ना। हाँ ठीक है, तो टोटल स्कोर क्या बना? टोटल स्कोर करके बताएं जी। ठीक है, 2 राउंड के अख्ताम पर, 2 राउंड के अख्ताम पर टीम ए जो है उनके बन रहे हैं 80 आउट ऑफ 70। जी बिल्कुल, 70 आउट ऑफ 80। जी जी जी, 70 आउट ऑफ 80, 60 आउट ऑफ 70। ठीक है, टीम ए के ओके, एक का जवाब नहीं, वो नहीं दे पाए। ठीक है, 70 होगा ना, 70 आउट ऑफ 60 आउट ऑफ 70 है। ठीक है, ये 30 का, ये 40। हाँ लेकिन 20 यहाँ, ठीक है, 60 होगा। हाँ 60 70 आउट ऑफ 60 आउट ऑफ 70। ठीक है, तो अभी हमारी देखिए जो 2 टीमें अगले मुकाबले में नहीं जा सकेंगी वो है टीम ए और टीम सी, ऐसा ही है? जी हाँ, ठीक है, क्योंकि इन 2 टीम्स के स्कोर्स की पोजीशन कम है। एक सवालों के उन्होंने गलत जवाब दिए थे, एक ने पहले राउंड में, एक ने दूसरे राउंड में। तो बहरहाल इनके भी हम टाई ब्रेक करने के लिए, क्योंकि हमें तीसरी और चौथी पोजीशन भी चाहिए होगी, सवालात भी करेंगे। लेकिन आज यहाँ एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहे हमारी खुशी नशियात रमज़ान करीम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशियात रमज़ान करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सिलसिला इल्म आगाही का फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान के ताउन से ये जो आज का सेगमेंट है ये पेश किया जा रहा है। हम आपको बताते चलें, आज अपने इस सेगमेंट में हम क्विज़ कंपटीशन कर रहे हैं। और क्विज़ कंपटीशन में हमारे साथ 4 टीमें मौजूद हैं। पहले 2 राउंड्स अपने अख्ताम पजीर हो चुके हैं। पहले 2 राउंड्स के अख्ताम पर 2 टीमों ने जो हैं वो फुल मार्क्स हासिल किए हैं। 2 टीम ऐसी हैं जो कि एक क्वेश्चन के जवाब ना दे सकी, जिसकी वजह से 2 टीमें हमारे फाइनल राउंड में नहीं जाएंगी। ए और सी टीम जो है वो हमारे फाइनल राउंड से आउट हो चुकी है, जबकि बी और डी टीम हमारे फाइनल राउंड में मौजूद है, जिनसे हम मजीद सवालात करेंगे। 3 सवालात दोनों टीमों से किए जाएंगे और उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि कौन सी टीम हमारे आज के प्रोग्राम की फातेह टीम है। एक दफ़ा फातेह का तयन हो जाएगा तो फिर तीसरी और चौथी पोजीशन के लिए भी हम 2-2 सवाल करके वो भी फाइनल करेंगे कि तीसरे नंबर पर कौन है और चौथे नंबर पर कौन है। बहरहाल टीम भी आप तैयार हैं? सबसे पहले आपसे सवालात करना चाहूँगा, 3 सवाल करूँगा। पहला सवाल आपसे मेरा है, वक्त महदूद है। ग़ज़वा बदर के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ से कब रवाना हुए? 11 रमज़ान मुबारक। जी 11। मुझे अफसोस है, जवाब गलत है। सही जवाब है 12 रमज़ान मुबारक। आप मशवरा कर सकते थे। ठीक है, बहरहाल आपका जवाब गलत होता है। अब मैं आपसे दूसरा सवाल करना चाहूँगा। मुझे बताइएगा कि मुसलमान बदर के मकाम पर जब 17 रमज़ान मुबारक को पहुँचे थे उस वक्त क्या वक्त था? कौन सी नमाज का वक्त था? इशा की नमाज का। मुझे अफसोस है, जवाब गलत है। सही जवाब है फजर की नमाज का वक्त था। ठीक है, अब मैं आपसे तीसरा और आखिरी सवाल करना चाहूँगा।
मुझे बताइएगा कि कुफ्फार के किस सरदार ने वापस जाने से इनकार कर दिया था? यानी पहले सरदारों ने जो कुफ्फार थे वो वापस जा रहे थे, लेकिन उसमें से एक सरदार ने वापस जाने से इनकार किया और मुसलमानों से जंग करने के लिए। अबू जहल। अबू जहल दुरुस्त जवाब है। एक सवाल का जवाब आपने दुरुस्त दिया, 3 में से एक सवाल का जवाब आपने दुरुस्त दिया है। और अब हम बढ़ते हैं टीम डी की जानिब। टीम डी, पढ़ ली दुआएं सारी पढ़ ली बेटा? मुस्तकिल तुम पढ़ पढ़ के फूक रही हो मेरी समझ में नहीं है। अल्लाह का साथ लेना, अल्लाह ताला का साथ चाहिए। कि कौन कौन सी दुआएं पढ़ती हो वैसे? मुश्किलात परेशानी हैं? कोई दुआएं खास पढ़ती होगी ना? नहीं, ये अपनी जीत के लिए नहीं, उनके हार के लिए दुआ करते हैं। नहीं खैर है। अल्लाह ताला बेटा आप सबको जो है कामयाबी से हमकिनार करे। अच्छा, अब मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, मुझे बताइएगा ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के पास कितने ऊँट थे? 70 ऊँट थे, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, सही जवाब आपने फरमाया। अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल है, मुझे बताइएगा ग़ज़वा बदर की लड़ाई जिस दिन हुई थी उस दिन हफ्ते का कौन सा दिन था? जुम्मे का दिन। जुमे का दिन था, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। दुरुस्त जवाब मानता हूँ। 2 सवालों के आपने दुरुस्त जवाब दे दिए हैं। और अब आपसे मैं तीसरा और आखिरी सवाल करना चाहूँगा। मुझे बताइएगा कि ना करें सर, अंसार का, वैसे तो खैर फैसला हो गया है जी 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 जी, लेकिन ठीक है चलें, ये फिर भी एक सवाल कर लेते हैं। अंसार का अलम किसके पास था? हज़रत साद बिन माज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। माशाल्लाह, अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि हमारे आज के इस प्रोग्राम की पहले नंबर पे आने वाली टीम है टीम डी। और जिस तरह उन्होंने जवाबात दिए हैं तो इसमें बिल्कुल भी शक की गुंजाइश नहीं है कि वाकई डिजर्व करती हैं पहले नंबर पे आने के लिए। सेकंड नंबर पे आई है टीम बी, लेकिन अभी तीसरी और चौथी पोजीशन के लिए मुकाबला बाकी है। टीम ए और टीम सी ये तो पहले ही से घबरा गए हैं। स्टार्ट करो, ठीक है। टीम ए, आपसे 2-2 सवाल मैं दोनों टीमों से करूंगा। ये मशवरे की इजाजत है, बिल्कुल 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 मशवरे की आपको इजाजत होगी। और अच्छा, मुझे बताइएगा पहला सवाल आपसे है, बदर के मकाम पर कुरैश ने किस इलाके पर कब्जा करके अपना मकाम जंग मुकर्रर किया था? कुरैश ने किस चीज पर कब्जा करके कहा था कि हमारा होगा? पानी पर कब्जा किया था। पानी किस चीज पे? पानी, कुएं का पानी। कुएं, बिल्कुल दुरुस्त है, ये जवाब दुरुस्त मानता हूं। दूसरा सवाल आपसे है, मुसलमानों ने अपना पड़ाव जहां डाला था वहां की जमीन कैसी थी? रेतीली जमीन थी। रेतीली जमीन थी, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। दोनों जवाब इन्होंने दुरुस्त दिए। और अब हम बढ़ते हैं टीम सी की जानिब। टीम सी, आप तैयार हैं? जी। अब आपसे मेरा पहला सवाल है, मुझे बताइएगा बदर के करीब जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना फौजी पड़ाव डाला और उसे छोड़ने के लिए आगे बढ़कर एक चश्मे के करीब पड़ाव लगाने का मशवरा किस सहाबी ने दिया था? जी, बदर के करीब जहां रसूलुल्लाह ने फौजी पड़ाव डाला था वहां पे उसको छोड़ के आगे बढ़ने का मशवरा, चश्मे के करीब पड़ाव डालने का मशवरा एक सहाबी ने दिया। उनका नाम बताइए। जी, मुझे अफसोस है आप ना बता सकें। जी नहीं, मुझे अफसोस है, सही जवाब है साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बहरहाल इससे ही फैसला होता है कि हमारी आज के प्रोग्राम की तीसरे नंबर पे आने वाली टीम जो है वो टीम ए है और 4th नंबर पे आने वाली टीम है टीम सी। अब हम इनामात की तरफ बढ़ेंगे। अलीम कुरैशी साहब तशरीफ लाइए। सबसे पहले आइए बेटा, टीम सी आप तशरीफ लाइए, आ जाइए आ जाइए जी। टीम सी हमारी आ गई है जी और टीम सी को दिया जा रहा है ये ताहिर साहब कहाँ गए? आ जाइए ताहिर गौरी साहब, आप हाँ आ जाइए जी, लाइए। चौथे नंबर पे आने वाली टीम है जी, आ जाएं, ये ले। चौथे नंबर पे आने वाली टीम है ये। अच्छा, थोड़ा सा कैमरे की जगह थोड़ी सी छोड़ दीजिएगा। ताहिर गौरी साहब पीछे हो जाइएगा थोड़े से, तो आप कैमरे पे आते हैं तो फिर कोई और कैमरे पे नजर ही नहीं आता। अच्छा जी, दूसरा सर्टिफिकेट भी दे दीजिए जी। सैफुल्लाह साहब दे रहे हैं। ये टीम सी है जिसका ताल्लुक नॉलेज इन ग्रामीण स्कूल से है, फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान के। इनको गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं जी। बेटा ये गिफ्ट हैम्पर्स ले लें और
ये उर्दू एकेडमी सिंध की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं। लाइएगा, दीजिए, ये लीजिए, उर्दू एकेडमी सिंध की जानिब से ये गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं। बेटा ये भी पकड़ लीजिए आप लोग, ठीक है। ये तस्वीर की हो गई जी, ठीक। ये फेडरेशन, ये जो उर्दू एकेडमी, जाइए तशरीफ़ रखें। अब हम जाइए, तशरीफ़ रखें, हैं जी। अच्छा, अब आप लोग टीम ए आ जाइए। तीसरे नंबर पे आने वाली टीम कायद आज़म रेंजर्स स्कूल की टीम, माशाल्लाह। तीसरे नंबर पे टीम ए आई है, कायद आज़म रेंजर्स स्कूल की टीम। ये आपको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, साथ साथ शील्ड भी है, इनकी शील्ड भी होगी थर्ड की जी जी। ये लें, तो पहले शील्ड देंगे ना, उसके बाद फिर उर्दू एकेडमी का गिफ्ट देंगे जी। ये लें, ये आपको शील्ड दी जा रही है भाई, माशाल्लाह। सवालात भी बहुत अच्छे बने हुए थे और बड़ा अच्छा मुकाबला हुआ। ये उर्दू एकेडमी सिंध की जानिब से दिया जा रहा है और ये फेडरेशन की जानिब से। असल में मसला ये अलीम साहब, इतने आप गिफ्ट दे देते हैं कि बच्चों के लिए पकड़ना मुश्किल हो जाते हैं। अच्छा, आप वो भी दे रहे हैं, कैश प्राइज भी देंगे, फर्स्ट को देंगे, ठीक, ठीक है जी, ओके जी, जाएं, तशरीफ रखें। अब सेकंड नंबर पे आने वाली टीम है एसएचएस स्कूलिंग सिस्टम्स। आ जाइए, एसएचएस वाले जो हैं लाएं। अच्छा, ये दूसरे नंबर के सर्टिफिकेट दे दें और ये शील्ड दे दें। ये जी शील्ड दी जा रही है और ये इनको सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं जी। ये सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं। अच्छा, इनके इसके अलावा उर्दू एकेडमी सिंध की जानिब से, ग्रुप ऑफ पब्लिशिंग फर्म्स, उनकी जानिब से भी ये गिफ्ट दिया जा रहा है और साथ साथ फेडरेशन की जानिब से भी 2 गिफ्ट दिए जा रहे हैं जी, ठीक है जी। ये फेडरेशन की जानिब से अच्छा गिफ्ट दिया जा रहा है, ओके जी, ठीक। चलें, तशरीफ रखिए। अब पहले नंबर पे आने वाली टीम है, तालियां होनी चाहिए इनके लिए। न्यू सेंचुरी स्कूलिंग सिस्टम की टीम है, न्यू सेंचुरी स्कूलिंग सिस्टम की टीम पहले नंबर पे आई है। लाइए जी, सर्टिफिकेट दीजिएगा जी। ये आपको सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, इस तरफ आ जाइए जी, ये ठीक है। ये शील्ड दिए जा रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ उर्दू एकेडमी का ये गिफ्ट दिया जा रहा है जी। उर्दू एकेडमी का गिफ्ट दे दें सर, ठीक, उर्दू एकेडमी का गिफ्ट दे दिया जी। साथ साथ ये फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान के गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। और कैश प्राइज अलीम साहब की जानिब से ये दिया जा रहा है पहले नंबर पे आने वाली टीम को। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स सिंध की जानिब से ये कैश प्राइस है, ठीक है। एक जैसा दोनों, एक ही अमाउंट है, ठीक है। बैठे बेटा, तशरीफ रखें, आप पीछे जाएं या अपनी जगहों पे जाएं जी, ठीक है जी। ये हमारे जजेस के लिए दिया जा रहा है और ये जी, चलें, ठीक है जी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट इख्तिताम पर पहुंचता है। यहाँ हम एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा भी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए खुशी नशरियात रमज़ान अल करीम।